हेलो गाइस, आज हम क्लास 12 से कंपनी जो चैप्टर है उसमें जो शेयर है अंश, उस चैप्टर से हम लोग क्या कर रहे हैं, बात करने जा रहे हैं। इसमें जो क्वेश्चन है 18 जो VVI क्वेश्चन है, जो इस बार जो 2023 में एग्ज़ाम जो होगी उसमें आपको 100% चांसेज है कि पूछा ही जाएगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बढ़िया से देखिए और बढ़िया से इसको पढ़िए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर ये वीडियो अगर आपको वाकई में अच्छा लगता है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए हम इस वीडियो को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं तो ये प्रश्न आपको क्या दिया है 18 जो प्रश्न है उसको सबसे पहले इत्मीनान से आप इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। उसके बाद क्वेश्चन को बनाना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए इसमें आपका दिया हुआ है कि नेहरू लिमिटेड ने समूल्य पर 10 रुपये वाले 10,000 अंश निगमित किए। देय राशियाँ निम्न प्रकार है। 2 रुपया आवेदन पर है, 3 रुपया आवंटन पर है, फिर 2 रुपया प्रथम याचना पर है, फिर 3 रुपया जो है अंतिम याचना पर है। ठीक है, समझ रहे ना, बढ़िया समझिए। उसके बाद कंपनी ने अंतिम याचना की मांग नहीं की थी। अशोक जिसके पास 100 अंश थे, आवंटन तथा प्रथम याचना की धनराशि देने में असमर्थ रहा। संचालकों ने उसके अंशों को जब्त कर लिया। कंपनी की पुस्तकों में रोजनामचे की प्रविष्टियां कीजिए। सबसे पहले इसमें यह ध्यान रखना है कि आपको ये सवाल है, इसमें हम वर्किंग नोट हम यूज नहीं कर रहे हैं। बिना वर्किंग नोट का कैसे हम बनाएंगे, सबसे पहले ध्यान रखना है। ठीक, कि इसमें वर्किंग नोट हम नहीं बना रहे हैं। और सवाल में मैंने वर्किंग नोट बना करके आप लोगों को सवाल बताया था, लेकिन इसमें विदाउट वर्किंग नोट का हम सवाल को हम बना रहे हैं। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप देखिए जो कंपनी जो होती है शेयर में, हम पहले बताए थे कि कंपनी जब स्थापना होती है, कंपनी की जब स्थापना किया जाता है तो कंपनी क्या करती है, तो शेयर को जनता में क्या करती है, इशू करती है। जब जनता में कंपनी ने शेयर को इशू किया तो 10,000 शेयर को क्या क्या इशू किया है, कितना को 10,000 आपके प्रश्न में दिया है। 10,000 शेयर को क्या किया है, इशू किया है। 10,000 शेयर को इशू किया है और इसमें 10 का 10,000 शेयर जनता ने क्या किया है, तो उसको परचेज कर लिया है। तो सबसे पहले हम पहले बताए थे कि कंपनी जो है अपने शेयर होल्डर से एक ही बार पैसा डिमांड नहीं करती है, कुछ कुछ करके डिमांड करती है। थोड़ा एप्लीकेशन से पढ़ लेती है, कुछ पैसा आपको अलॉटमेंट पर लेती है, कुछ पैसा फर्स्ट कॉल पर लेती है, कुछ पैसा आपको सेकेंड कॉल पर लेती है, कुछ पैसा थर्ड कॉल पर लेती है। इस तरह से ये जितना पैसा रहता है टोटल पैसा कंपनी क्या करती है, अचीवमेंट कर लेती है। तो एप्लीकेशन पर कितना दिया है, 2 रुपया। कितना दिया इसका, 2 रुपया दिया है। तो अब 10,000 शेयर इशू किया गया है, तो 10,000 को 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया, 20,000। कितना हो गया, तो पहला एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट दिया, बैंक अकाउंट बैंक अकाउंट क्या बनाएंगे, बैंक अकाउंट होगा दिया और 2 लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, SHARE शेयर एप्लीकेशन, APPLICATION शेयर एप्लीकेशन अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, इसमें कितना नरेशन तो हम पहले बताए थे कि नरेशन लिखना आपका क्या जरूरी है, जो पहले ही बता दिए थे। नरेशन लिखना आपका क्या है, जरूरी है। नरेशन के लिए लिखेंगे, जैसे मान लीजिए यह 10 गुना कितना होगा, 20,000 रुपया होगा। ये कितना होगा, ये 20,000 है। ये भी आपका कितना दिया है, 20,000 है। ठीक है, नरेशन के लिए आपको बताए थे कि बैंक आपका जो है क्या, एप्लीकेशन मनी, बैंक एप्लीकेशन मनी, APPLICATION बैंक एप्लीकेशन मनी, MONEY बैंक एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन, RECEID रिसीव्ड ऑन कितना शेयर, 10,000 शेयर।
यहाँ लिखना पड़ेगा 10,000 शेयर्स SHARES एट द रेट ऑफ रुपीज कितना दिया है 20 EACH। तो हम पहले बताए थे कि नरेशन लिखना तो ज़्यादा भारी नहीं है, आराम से आप नरेशन को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे 10,000 शेयर है, दूसरे मल्टीप्लाई किए हैं तो 10 गुना कितना होगा 20,000 रुपया इसका हो गया। अब ये जो हम पहले बताए थे कि कंपनी जो एप्लीकेशन पैसा जो लेती है तो ये पैसा कंपनी यूज नहीं करती है, इस्तेमाल नहीं करती, उसको कैपिटल में क्या करती है, ट्रांसफर कर देती है। अब इसी का हम लोग ट्रांसफर का एंट्री बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया SHARE शेयर एप्लीकेशन APPLICATION शेयर एप्लीकेशन अकाउंट लिखेंगे DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू लिखेंगे SHARE शेयर कैपिटल अकाउंट CAPITAL क्या लिखेंगे कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, ठीक है ना। कितना लिखेंगे 20,000। तो ये आपका हो गया कितना, ये हो गया आपका 20,000 हो गया, और ये भी आपका कितना हो गया 20,000 हो गया, ठीक है। समझ गए बात को ना। उसके बाद यहाँ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बिंग, नरेशन जो लिखेंगे BEING बिंग, यहाँ बिंग लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन मनी शेयर SHARE शेयर एप्लीकेशन APPLICATION बिंग शेयर एप्लीकेशन मनी MONEY मनी बिंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू लिखेंगे कैपिटल अकाउंट CAPITAL कैपिटल क्या लिखेंगे अकाउंट, ट्रांसफर कर देंगे क्योंकि कैपिटल में क्या आपका हो गया ट्रांसफर हो गया, ठीक है। उसके बाद अब आइए यहाँ से क्या होगा, अलॉटमेंट पर दिया है कितना 3 रुपए, यहाँ से आपका ड्यू होगा। यहाँ से क्या होगा, कंपनी एक बार पैसा एप्लीकेशन पर आपसे ले लेती है, ठीक है। तो एक बार कंपनी ने आपसे पैसा एप्लीकेशन पर ले लिया तो कंपनी ने उस पैसा को कैपिटल में क्या ट्रांसफर कर दिया, और फिर कुछ जब कंपनी को आवश्यकता पड़ता है तो आवश्यकता पड़ने पर ही आपसे क्या करता है, वो डिमांड करता है। जैसे अलॉटमेंट पर डिमांड किया कितना 3 रुपया आपका अलॉटमेंट पर क्या किया है, डिमांड किया है। अब यहाँ से ड्यू किया कंपनी, तो यहाँ लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया SHARE शेयर अलॉटमेंट अलॉटमेंट MENT शेयर अलॉटमेंट अकाउंट लिखेंगे DR और टू लिखेंगे शेयर कैपिटल टू शेयर SHARE शेयर लिखेंगे कैपिटल अकाउंट CAPITAL कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। कितना लिखेंगे, अब यहाँ ध्यान दीजिए कितना लिखना है आपको। अब देखिए शेयर आपका कितना का है, 10,000 का शेयर है, शेयर आपका कितना का है 10,000 का शेयर है, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 क्या कितना गया 30,000 रुपया आपका क्या हो गया एप्लीकेशन अलॉटमेंट पर हो गया। ये ड्यू हुआ, यहाँ डिमांड कर रहा है। तो अब आइए इसको हम पहले क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे कितना लिखेंगे 30,000, ये आपका कितना होगा 30,000 होगा, ठीक है। ये भी आपका कितना हो गया 30,000 होगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे बिंग, यहाँ लिखना पड़ेगा बिंग BEING बिंग लिखेंगे अलॉटमेंट मनी अलॉटमेंट मनी है ना, अलॉटमेंट मनी MONEY अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन कितना शेयर है 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज है ना 30 EACH 30 है, तो आपका होगा कितना होगा 30,000 रुपया इसका हो गया, ठीक है। अब देखिए अलॉटमेंट में क्या रहा है, क्या कुछ पैसा आपका एरियर है, इसमें आपको बता रहा है कंपनी ने आपको अंतिम याचना की मांग नहीं की है। अशोक जिसके पास में 100 अंश थे आवंटन तथा प्रथम याचना की धनराशि देने में असमर्थ रहा। अलॉटमेंट पर आपका जो है 100 रुपये के दर से आपका पैसा क्या हुआ नहीं मिला। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आपको ये जो 30,000 रुपया इसको क्या क्या डिमांड किया है, जिसमें कॉल्स इन एरियर्स है ना CA कॉल्स इन एरियर्स ARREAR कॉल्स इन एरियर कितना होगा 100 गुने कितना 3, तो ये आपको कितना 300 रुपया इसको क्या हुआ नहीं दिया, तो कितना मिल गया, तो 30,000 जो रुपया है आपको इसमें से 300 रुपया आप क्या करेंगे लेस करेंगे, 0 0 10 में 3 गया 7 3 10, ये आपका हो गया कितना 9 हो गया, ये 2 का 2 हो गया 29,700 रुपया इसको क्या हुआ है मिला, और 300 रुपया इसको नहीं मिला, तो 0 0 10 में 3 गया 7 3 10 9 हो गया 2 का 2 29,000
अब देखिए ये रिसीव कितना कर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट डी आर, यहाँ लिखेंगे BAN के बैंक अकाउंट क्या लिखेंगे डी आर, बैंक अकाउंट लिखेंगे डी आर, और 2 लिखेंगे शेयर SHARE शेयर, अलॉटमेंट अकाउंट ALOT अलॉट है ना, अलॉटमेंट MENT अलॉटमेंट अकाउंट लिखेंगे। ये आपका हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 29,700, यहाँ लिखेंगे कितना 29,000 लिखेंगे 700, ये भी आपका हो जाएगा कितना 29,000 कितना हो गया 700 हो जाएगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं 29,000 कितना हो गया 700 रुपया इसका हो गया, ठीक है। फिर इसमें हम लोग नरेशन जो बनाएंगे, ये रिसीव कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, ये रिसीव कर रहे हैं, तो रिसीव का एंट्री बनाएंगे बिंग, यहाँ बिंग लिखे BEING, यहाँ लिखे बिंग है ना, अलॉटमेंट मनी अलॉट ALOT अलॉटमेंट MENT अलॉटमेंट मनी है ना, MONE अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन RECEIVED रिसीव्ड ऑन लिखे कितना 10,000 शेयर्स। इसमें आपको 10,000 शेयर्स ने आपको लिखना है, इसमें आपका जो 10,000 का शेयर है इसमें से आपको कितना शेयर आपको नहीं मिला है, ये ध्यान दीजिएगा कि ये 300 शेयर आपका क्या हुआ, ये आपका नहीं मिला है, तो ये आपका हो जाएगा, मान लिया जाए ये शेयर था आपका कितना का, माने 10,000 का था, तो 10,000 में आपका जो है माने 100 के दर से आपका नहीं मिला है इस पर, तो 100 रुपया मान लिया जाए नहीं मिला है, तो यहाँ पे कितना होगा 0 0 10 में से गया कितना होगा 9, ये होगा 9,000 कितना 900, और इसको आप गुना करें कितना से, इसका रेट अलॉटमेंट का रेट आपका दिया कितना 3 रुपया, अगर इससे हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो गया 0 होगा 9 या 27 की कितना होगा 7 हो गया, हाथ में कितना बच गया 2, ठीक है, देख रहे हैं ना, 9 या 27 28 29, देखिए 29,000 कितना हो गया 700 रुपया इसका हो गया, ठीक है ना। अब जहां शेयर घट रहा है, इसमें अब क्या घट रहा है, ये शेयर घट रहा है, अब 10,000 का शेयर था, इसमें से 100 नहीं दिया है ना, अशोक जो है एक शेयर होल्डर है जो 100 रुपया आपको अलॉटमेंट पर आप फर्स्ट कॉल पर क्या नहीं दिया है, तो शेयर में से 10,000 का शेयर है उसमें से घटा देंगे तो आपको आएगा 9,900 शेयर। यहाँ का बिग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 9,900 शेयर्स है ना, एट द रेट ऑफ रुपीज कितना लिखेंगे 3 है ना, 3EACH, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इतना ही हो जाए। इसी प्रकार से सारा आपको जो है नरेशन आपको इसी प्रकार से क्या किया जाएगा बनाया जाएगा, ठीक है। इसीलिए आप इसी ढंग से सब नरेशन को आपको क्या करेंगे आप बनाते चले जाएंगे। नरेशन लिखना कोई माने आपको बड़ी बात नहीं है, बीइंग देख करके अब सारा बात को आप क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए हम लोग चलते हैं, आप फर्स्ट कॉल पर चलते हैं। फर्स्ट कॉल में आपका जो दिया हुआ है 2 रुपया दिया, फर्स्ट कॉल का दिया है, ठीक है। तब फिर यहाँ से ड्यू करेंगे, यहाँ लिखेंगे ड्यू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया SHARE शेयर फर्स्ट FIRST शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया, कॉल अकाउंट क्या लिखेंगे दिया, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया, और 2 लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट SHARE शेयर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कैपिटल अकाउंट CAPI शेयर कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। ये आपका कितना इसका हो गया, आप देखिए 2 रुपया आपका दिया है, किस पर दिया है फर्स्ट कॉल पर दिया है, तो 10 गुना कितना इसका हो गया 20,000 रुपया होगा। तो आप इसको कितना लिखेंगे, यहाँ लिखिए 20,000 रुपया, ठीक है, यह 20,000 रुपया यहाँ हो गया, ये भी आपका कितना होगा 20,000 रुपया होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। फिर इसमें आपको जो है एरियर इसमें बता दिया, अशोक लिमिटेड जो है यहाँ देखिएगा लिख दिया 100 अंश थे, आवंटन और प्रथम याचना की धनराशि को देने में असफल रहा, तो इस पर भी आपको 100 रुपया नहीं दिया है मान लिया जाए, तो कॉस्ट एरियर इसमें भी हो जाएगा। तो ये मान लीजिए आपका फर्स्ट कॉल का 20,000 रुपया है, ठीक है 20,000 है, इसमें कॉल्स इन एरिया जो आपका हो गया ये भी 100 गुने 2, तो 200 रुपया इसमें हो गया, कॉल्स इन क्या हो गया एरियर हो गया, ठीक है। इसको घटा दीजिएगा, 0 होगा 0 होगा, 10 में से 2 गया कितना 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये हो गया 19,000 कितना हो गया 800 रुपया का हो गया, क्या आपका पैसा वो बैंक के माध्यम से क्या कर रहा है वो प्राप्त कर रहा है। इसमें 200 रुपया ये कॉल्स इन क्या है, ये कॉल्स इन आपका दिया है, क्या कॉल्स इन आपका क्या दिया एरियर है, ये द्वारा REALS, ये कॉल्स इन आपका क्या है एरियर्स, ठीक है। अब चाहेंगे तो इंटी में भी दर्शा सकते हैं, बना भी सकते हैं, अरे कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट दिया, यहाँ क्या लिखेंगे BAN के बैंक अकाउंट क्या लिखेंगे DR, और 2 क्या लिखेंगे बैंक अकाउंट दिया 2 शेयर है ना, शेयर लिखेंगे फर्स्ट कॉल अकाउंट FIRS की फर्स्ट कॉल अकाउंट, CA वाला फर्स्ट
कॉल अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। कितना लिखेंगे, ये आपका हो गया 19,800 रुपया, ये 19,000 कितना होगा, ये 800 रुपया होगा। ये भी आपका कितना होगा, 19,000 कितना होगा, ये 800 रुपया। अब इसको आप जोड़ करके यहाँ नीचे में अभी आपको जोड़ना नहीं है, इसमें और सारा एंट्री बनेगा, क्योंकि कंपनी के संचालक ने इसको क्या किया है, तो जब्त भी कर लिया है। 19,800 रुपया इसका आ गया। यहाँ ध्यान दीजिए, अब इसमें मैंने मेन बात किया है, सो आपको क्या करना है, ध्यान देना। मेन बात क्या है, देखिए अंशों का हरण या जब्तीकरण, इसमें क्या किया है कि मैंने शेयर होल्डर ने आपको अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। शेयर होल्डर ने आपका जो अलॉटमेंट पर और फर्स्ट कॉल पर पैसा क्या किया है, नहीं भेजा है। तो कंपनी के संचालक ने, कंपनी का जो डायरेक्टर है, वो डायरेक्टर ने उसके अंशों को, माने जिन कॉलों पर पैसा पेमेंट नहीं किया है, उन कॉलों को, उन याचनाओं को क्या कर लिया है, जब्त कर लिया है। क्या कर लिया, जब्त का मतलब सीज कर लेना। जब्त का मतलब क्या हो गया, सीज करना हो गया उसको। माने इसका मतलब हो गया कि उसको जो सदस्य का जो रजिस्टर है, कंपनी के यहाँ जो शेयर होल्डर का रजिस्टर बनता है, ठीक है, सदस्य का मेंबर का रजिस्टर बनता है, उस मेंबर लिस्ट में से उसका नाम काट कर क्या किया, हटा दिया, जिसको हम लोग कहते हैं अंशों का हरण या जब्तीकरण, ठीक है। अगर कंपनी के डायरेक्टर ने माने विभिन्न मांगों पर, विभिन्न याचनाओं पर पैसा को डिमांड करता है और किन्हीं कारणवश अगर शेयर होल्डर ने उन मांगों को पूरा नहीं करता है, तो कंपनी के डायरेक्टर जो होता है अपने जो सदस्य रजिस्टर होता है, सदस्य का जो बुक होती है, उसमें से उसका नाम काट कर क्या करता है, हटा देता है। नाम काट दिया जाता है उसमें रजिस्टर में से, तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या, अंशों का जब्तीकरण, या उसी को हम लोग कहते हैं अंशों का हरण कहते हैं, ठीक है ना। बात समझ आ रही है कि अंशों का हरण किसे कहते हैं, अंशों की जब्तीकरण किसे कहते हैं। ये आपका थ्योरी में भी प्रश्न आपको रहता है, थ्योरी में भी आपको पूछा जाता है कि अंशों के हरण से आप क्या समझते हैं, अंशों के जब्तीकरण से आप क्या समझते हैं। तो वही बात आपको क्या करना है, लिखना है, ये अंशों का हरण का क्या अर्थ होता है, अंशों के जब्तीकरण से क्या आप समझते हैं, वही बात कर लिखना है, ठीक है ना। अब पहले बताया था कि अंशों का जब्तीकरण का क्या अर्थ होता है, कि कंपनी के डायरेक्टर ने अपने शेयर होल्डर से, अपने अंशधारियों से भी मांगों पर क्या किया, माने राशि को डिमांड किया, जिन कारणवश या किसी भी कारणवश शेयर होल्डर ने पेमेंट माने उन कॉलों पर नहीं किया, तो कंपनी के डायरेक्टर का उतना पावर आता है कि उसके अंशों को क्या कर सकता है, वह जब्त कर सकता है, ठीक है। अब इसमें बनेगा, और इसमें आपका फाइनल कॉल का माने कंपनी ने कॉल ही नहीं किया, फाइनल कॉल को कंपनी ने क्या किया है, कॉल नहीं किया, लेकिन आपको फाइनल कॉल का रेट इसमें दे दिया है, लेकिन कंपनी ने क्या किया है, फाइनल कॉल आपको नहीं किया है। आवश्यकता पड़ने पर करेगा, और नहीं मन होगा तो आपको क्या कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। अगर कंपनी को आवश्यकता पड़ेगा तो कर भी सकता है, और नहीं आवश्यकता पड़ेगा तो नहीं कर सकता है। तो कंपनी ने उसको फाइनल कॉल नहीं किया, तो हम लोग जो है क्या किए हैं, फर्स्ट कॉल तक एंट्री किए हैं, फाइनल कॉल का एंट्री हम लोग क्या किए हैं, नहीं किए हैं। अब हम लोग बनाएंगे फोर्थ फीचर का एंट्री। किसका बनाएंगे, फोर्थ फीचर, अंशों का जो जब्तीकरण होता है उसका एंट्री हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। इसका एंट्री क्या बनता है, सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए कि हम फोर्थ फीचर का जो एंट्री करेंगे अंशों का जब्तीकरण, तो सबसे पहले इसका एंट्री को आपको दिमाग में क्या करना पड़ेगा, आपको रखना पड़ेगा। उसके बाद ये जो है अंशों का जब्तीकरण वाला जो है आपका जो यहाँ एंट्री आपको आपसे बन पाएगा। समझ रहे बात को ना, इसीलिए उस एंट्री को ध्यान रखिए, हम बता रहे हैं नीचे में। यहाँ होता है शेयर कैपिटल अकाउंट दिया, यहाँ ध्यान दीजिएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट दिया, SHARE, शेयर कैपिटल अकाउंट दिया, CAPITAL, शेयर कैपिटल अकाउंट क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट लिखेंगे दिया, ठीक है। और 2 लिखेंगे फोरफिटेड, है ना, FORFEITED, फोरफिटेड शेयर अकाउंट, शेयर अकाउंट। और 2 लिखेंगे जिस कॉल पर पैसा नहीं दिया, 2 शेयर लिखेंगे, SHARE, शेयर लिखेंगे, अलॉटमेंट अकाउंट, ALOT, अलॉटमेंट, MENT, अलॉटमेंट अकाउंट। 2 लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, SHARE, शेयर फर्स्ट, FIRST फर्स्ट, है ना, FIRST फर्स्ट, है ना, FI, है ना, RST फर्स्ट, कॉल अकाउंट, कॉल अकाउंट लिखेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर आपको निकालना है, मान लीजिए अगर आप निकालना चाहते हैं, तो यहाँ रफ में, वर्किंग नोट में
यहाँ आप लिख सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन CULATION, कैलकुलेशन ऑफ फोरफिटेड शेयर, FORFEITED फोरफिटेड शेयर, SHARE फोरफिटेड शेयर। ठिकाना कैसे करेंगे? जैसे आपका शेयर कैपिटल है SHARE शेयर कैपिटल, CAPITAL शेयर कैपिटल। यहाँ ध्यान दीजिएगा शेयर कैपिटल ये 10 रुपया वाला है, जिसमें से आपको जो है कितना को इस्तेमाल कर लिया है सो देख लीजिए। जैसे इसमें देख लीजिए कि कितना को उसने क्या क्या यूज किया है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि 2 रुपया, 3 रुपया, 3 दू कितना हो गया 5 रुपया, 3 दू 5 दू कितना हुआ 7 रुपया। मतलब 10 रुपया में आपका जो है 10 रुपया में 7 रुपया का क्या इस्तेमाल किया है, फाइनल कॉल पर कॉल किया ही नहीं है, जो फाइनल याचना है वो किया ही नहीं है। तो आपको 3 रुपया का जो फाइनल कॉल है FIA फाइनल कॉल, इसको कॉल किया ही नहीं है। कंपनी आवश्यकता पड़ने पर 3 रुपया करेगा। तो शेयर का कैपिटल का रेट कितना होगा 7 रुपया। 10 रुपया होता तो फाइनल कॉल करेगा तब ना 10 रुपया होता, लेकिन यहाँ तो 7 रुपया में किया है। तो यहाँ शेयर कैपिटल अकाउंट कितना लिखेंगे आपका 100 गुने कितना लिखेंगे 7, तो ये होगा कितना 700 रुपया हो गया। ठीक है, अब आइए इसमें आपका जो जिस कॉल पर पेमेंट नहीं किया है, किस कॉल पर पेमेंट नहीं किया है, शेयर आपका अलॉटमेंट पर। क्या है शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पर कितना पैसा नहीं दिया है तो देख लीजिए यहाँ अलॉटमेंट पर कितना पैसा नहीं दिया है। अलॉटमेंट पर 300 रुपया क्या क्या नहीं दिया है, तो 300 रुपया ये होगा। शेयर फर्स्ट कॉल SHARE शेयर फर्स्ट कॉल FIRST फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल पर कितना पैसा नहीं दिया है 200 रुपया क्या किया है नहीं दिया है। आप देख लीजिए तो 3 दू कितना होगा 500 रुपया हुआ। लेकिन ये भी बात याद रखिएगा फोरफिटेड निकालने का आपका 2 तरीका है। एक तरीका ये है कि जैसे शेयर कैपिटल आपको 700 रुपया है, शेयर अलॉटमेंट शेयर फर्स्ट कॉल मिला करके 500 रुपया है, तो 700 में से ये 500 रुपया घटा दीजिएगा। समझ रहे ना, 700 में से क्या करेंगे आप 500 रुपया घटा देंगे, तो यही 200 रुपया जो निकल जाएगा, तो ये 200 रुपया आपका फोरफिटेड शेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा FORFEITED फोरफिटेड शेयर निकल जाएगा, जो आपके किताब में उत्तर दिया होगा। आपके किताब में देखिएगा कि फोरफिटेड शेयर कितना दिया होगा 200 रुपया दिया होगा। अब देख लीजिए 200 रुपया आपका फोरफिटेड शेयर आपको दिया हुआ है। अपने किताब में जो बच्चे आप पढ़ते होंगे या देखते होंगे तो आप इसको क्या करते होंगे देख लिए होंगे कि 200 रुपया। तो एक तरीका ये है फोरफिटेड निकालने का, एक तरीका आपका ये है कि जिस कॉल पर पेमेंट हमको नहीं मिला है उसको लिख लेंगे। जैसे अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं मिला उसको लिख लेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला उसको लिख लेंगे। आज जितना पर ये कॉल जितना पर पैसा वो रिसीव किया है, जैसे आपका अलॉटमेंट का पैसा रिसीव किया है, उसके बाद शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव किया है, एप्लीकेशन का किया है, ठीक है ना, वो पूरा को जोड़िएगा रेट को 7 रुपया पैसा दे दिया है, तो 100 गुने 7 तो 700 रुपया इसका हो गया। ठीक, शेयर अलॉटमेंट का आपका 300 रुपया। अब यहाँ देख रहे हैं कि आप यहाँ गुना किए हम लोग, तो 300 रुपया यहाँ मान कॉल सिनेरियर है। आप फर्स्ट कॉल का कॉल सिनेरियर आपको यहाँ कितना है 200 रुपया है, तो वही आपका अलॉटमेंट का 300 रुपया होगा। शेयर फर्स्ट कॉल का कितना होगा 200 रुपया हुआ, तो 3 दो कितना होगा 500 रुपया हो गया ना। समझ आए रे, यहाँ ध्यान दीजिए 700 में से फिर 500 घटा देंगे, तो यही आपका जो निकल गया, कौन सी निकल गया, ये जो आपका निकल गया 200 रुपया जो ये निकल गया, यही निकल गया आपका फोरफिटेड शेयर। ये तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका इसका बनाने का क्या है कि जैसे मान लिया जाए, मान लीजिए शेयर कैपिटल आपका दिया हुआ SHARE शेयर कैपिटल। दूसरा तरीका बता रहे हैं, माने आपका कितना दिया है, आपका 700 रुपया दिया है, ठीक है, माने 100 गुने 700 रुपया दिया ना। उसके बाद आपका जो है माने अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट SHARE शेयर अलॉटमेंट ALOT अलॉटमेंट अलॉटमेंट आपका दिया कितना 300 रुपया, ठीक है, अलॉटमेंट का कॉल सिनेरियर है। उसके बाद आपका जो शेयर दिया है SHARE शेयर फर्स्ट कॉल FIRST, ये आपका दिया फर्स्ट कॉल कितना दिया है 200 रुपया। देखिए ए सब जो दिया हुआ है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए सब जो दिया हुआ है जिस पर पेमेंट नहीं हुआ ये कॉल सिनेरियर है, ये भी आपका क्या है कॉल सिनेरियर है। अब ये दिमाग में रख लीजिए कि इस पर पैसा नहीं दिया है तो कितना पर पैसा दे दिया है, जितना पर पैसा दे दिया रहता है, जितना पैसा क्या करता है दे दिया रहता है, वही कहलाता है फोरफिटेड शेयर। अब मान लिया कितना पैसा दे दिया है, जैसे अलॉटमेंट को छाड़ दीजिए आप, अलॉटमेंट को मान लिया जाए, अलॉटमेंट पर एप्लीकेशन पर अलॉटमेंट का आपका दिया कितना 3 रुपया,
और 2 रुपया दिया है फर्स्ट कॉल पर, तो 3 दू कितना होगा 5 रुपया नहीं दिया, तो दे दिया कितना पर, माने इसका मतलब एप्लीकेशन का पैसा क्या कर दिया है, दे दिया। एप्लीकेशन का रेट कितना है 2 रुपया, एप्लीकेशन का रेट कितना है 2 रुपया, 2 रुपया में दिया ना, फाइनल कॉल तक क्यों नहीं किया, इसे कॉल किया एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, और किसका कॉल किया, मैंने फर्स्ट कॉल किया, अब फाइनल कॉल आपको क्यों नहीं किया है, मतलब वो बाद में आवश्यकता पड़ने पर अपना शेयर होल्डर क्या करेगा, कॉल करेगा। तो आपका इसमें से 2 कॉल तो नहीं किया, 2 कॉल का पेमेंट इसको नहीं मिला, किसका, माने आपका अलॉटमेंट का, आप फर्स्ट कॉल का पैसा क्या नहीं मिला, इसका मतलब मिल गया किसका, एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन का रेट कितना है 2 रुपया, तो जिस पर पैसा पेमेंट हो जाता है वही कहलाता है फोर्फिटेड शेयर। तो यहाँ लिखेंगे फोर्फिटेड शेयर, क्या लिखेंगे FOR है ना, FEI है ना, FEITED फोर्फिटेड शेयर। अब कितना का 100 गुने 2, 100 गुने कितना का 2, यहाँ का होगा 200 रुपया फोर्फिटेड शेयर। अब इस तरीका से भी आप चाहेंगे तो फोर्फिटेड शेयर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, इस तरीका से भी निकाल सकते हैं, या नहीं तो ये दोनों आपको मालूम है, ये हमको मालूम है, ये भी मालूम है, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, 3 दू कितना 500, 700 में से 500 रुपया क्या कीजिएगा, लेस कर दीजिएगा, वही निकल जाएगा 200 रुपया। तो इस ढंग से भी आप चाहेंगे निकालना तो क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम इसमें क्या है नहीं है। आइए इसका हम लोग एंट्री को हम लोग करते हैं। यहाँ एंट्री क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, शेयर कैपिटल है कितना दिया 700 रुपया, तो यहाँ लिखेंगे कितना 700 रुपया ही हो गया, ठीक है। उसके बाद फोर्फिटेड शेयर कितना दिया है 200 रुपया, यहाँ लिखेंगे 200 रुपया। हम यहाँ साफ साफ आपको क्या कर दिए बता दिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, साफ साफ यहाँ बता दिए, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट कितना दिया है देख लीजिए, शेयर अलॉटमेंट आपका दिया कितना 300 रुपया, तो यहाँ लिखेंगे कितना लिखेंगे 300 रुपया। शेयर फर्स्ट पर कितना दिया है 200 रुपया, तो यहाँ लिखेंगे कितना 200 रुपया। अब जोड़िएगा 3 दू 5 तो कितना होगा 700 रुपया, ये 700 रुपया लास्ट में। तब इसको यहाँ से आप क्या कीजिएगा, ग्रैंड टोटल आपको क्या करना है कर दीजिएगा, तो अपने आप इसका उत्तर आपको क्या होगा मिल जाएगा। इस बात को समझने में किसी को कठिनाई नहीं हुआ होगा, अगर किसी को अगर इसमें कठिनाई हुआ होगा, ठीक है ना, किसी को अगर कठिनाई हुआ होगा या किसी प्रकार की दिक्कत हुई होगी या प्रॉब्लम हुआ होगा, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसको क्या क्या बताइएगा, हम वहां भी आपकी प्रॉब्लम को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। समझ बात को ना, तो आप इसको हमको लग रहा है क्या, मुझे हमको विश्वास है कि अगर आप सही ढंग से इसको देखिएगा, सही ढंग से इसको रीड कीजिएगा, तो आपको सवाल बनाना क्या हो जाए आपके लिए आसान हो जाएगा, और आसानी से आप क्या कर सकते हैं बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं है। इसीलिए ये जो है परीक्षा के लिए भी है, फोर्फिचर से सवाल आपको रहो करता है, थ्योरी भी रहता है और आपका सवाल भी रहता है, दोनों चीज आपको इसमें क्या करता है रहता है। तो आप इसको सही ढंग से अगर पढ़ लेते हैं, सही ढंग से समझ लेते हैं, तो परीक्षा में आपको कोई क्या कठिनाई नहीं होगी। दैट्स ऑल।